हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द ममी। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मूवी शुरू होते हमें एहोनेट नाम की एक राजकुमारी दिखाई देती है जो कि एक वॉरियर थी, योद्धा थी। वो राजा की एकलौती वारिस थी। आगे चल के वो इराक में राज करने वाली थी, लेकिन राजा की दूसरी पत्नी से एक बेटा पैदा हो गया। एहोनेट बहुत परेशान हो गई क्योंकि अब उससे सब कुछ छीनने वाला था। यह एहोनेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो एक प्लान बनाती है। वो मौत का देवता से मदद मांगती है। मौत का देवता कहता है तुम अपने डैड और उस बच्चे को मार दो। एहोनेट वही कर रही थी। वो एक रात अपने पिता और उस बच्चे को मार देती है। फिर मौत का देवता उसको कहते हैं हम दोनों मिलकर इस दुनिया में राज करेंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। एहोनेट राज़ी हो जाती है। मौत का देवता जिस इंसान का सेक्रीफाइस मदद से इस दुनिया में राज करने वाला था, एहोनेट और मौत का देवता वो इंसान को बलि देने के लिए रीति चल रही थी। लेकिन एहोनेट को तभी सारा सैनिक पकड़ लेता है और उसको जिंदा मम्मी बना के दफना देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाई देता है, जहाँ पर निक और क्रिस नाम का दो दोस्त दिखाई देता है। वो लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे रेगिस्तान में, लेकिन पीछे से आतंकवादी उन पर हमला करने लगते हैं। वो लोग जान बचा के भाग जाते हैं। आगे चल के निक को एक कुआं दिखाई देता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन तभी आर्मी टीम उधर आ जाती है। वो लोग आर्मी टीम से जिद करने लगते हैं कि हम लोग ने ये कुआं देखा है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो उधर जेनी भी आ जाती है, कहती है ओके फाइन, लड़ो मत, तुम दोनों के साथ मैं भी चलूँगी। तो वो लोग अंदर जाता है तो उन लोगों को जहरीला मकड़ी दिखाई देता है जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं, उधर से भाग जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद दिखाई देता है उधर काफ़ी सैनिक, उन्हें पुराना ज़माने का जो अभी हड्डियों में बदल चुके थे, उधर का पहरेदार कर रहा था। निक एक रस्सी से कुछ बांधा हुआ था, वो खंजर की मदद से काट देता है वो रस्सी, तो उधर से एक मम्मी बाहर निकलता है। वो तीनों उस मम्मी को लेके बाहर आ जाते हैं और प्लेन में जाने वाले थे। तभी क्रिस को एक मकड़ी काट लेता है, जिसकी वजह से उसका तबीयत अचानक से ख़राब होने लगता है और वो अपना होश खो देता है। वो पूरी तरीके से किसी और का काबू में आ जाता है। तो प्लेन में जब बैठता है तो क्रिस उस मम्मी के ऊपर से सब कुछ हटा रहा था। ये देख के निक और जेनी कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो क्रिस दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है और आर्मी टीम के ऊपर भी। वो लोग अपना जान बचाने के लिए क्रिस को मार देते हैं। तभी उनके प्लेन में बहुत सारे कौवे अटैक करने लगते हैं। प्लेन क्रैश होने ही वाली थी, तभी निक जेनिफर को पैराशूट पहना के वो नीचे फेंक देता है कि वो बच जाए, और प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। लेकिन निक उसमें नहीं मरता है और क्रिस का सोल उधर दिखाई देता है कि निक को सारा बात बताता है तुम नहीं मरने वाले हो, क्योंकि जो इराक की राजकुमारी थी इसका जिक्र आज इतिहास में नहीं है। वो बहुत खतरनाक औरत थी। उस टाइम जो इंसान को बलि देने वाली थी वो तुम हो। अब तुम श्रापित हो गई है। जब तक तुम्हें एमोनेट अपने काम को अंजाम नहीं देती है तब तक तुम नहीं मरने वाले, इसकी जितना भी कुछ हो। फिर हमें दूसरी तरफ एमोनेट दिखाई देती है जो कि ताबूत से बाहर आकर इंसानों को मार के अपना बॉडी बना रही थी, खुद को जिंदा कर रही थी। तभी उधर जेनी भी आ जाती है निक के पास और कहती है तुम कैसे बच गए, तुमको कुछ खरोच भी नहीं हुआ। निक कहते हैं पता नहीं मुझे, उसको सब कुछ पता है लेकिन वो जेनी को कुछ नहीं पता है। तभी जेनी का बॉस का कॉल आता है कि वो निक को लेके वो इधर आ जाए। जेनी कहती है निक को चलो, मेरे बॉस का कॉल आया, तुमको उनसे मिलवाती हूँ। लेकिन क्रिस उसको इशारे से मना कर देता है। क्रिस को सिर्फ निक देख सकता है, तो वो बोलता है पहले एमोनेट के पास चलो। तो निक वैसा ही करता है, वो जेनी को लेके एमोनेट के उधर जाती है। तो एमोनेट के देख के वो दोनों डर जाते हैं। एमोनेट बहुत बुरी तरीके से सबको मार रही थी। वो जेनी के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन निक उसको चकमा देके जेनी के साथ एक ट्रक में बैठ जाता है। लेकिन एमोनेट उस ट्रक को अपने काबू में कर चुकी थी। तभी वो ट्रक पहाड़ी के नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन एमोनेट उधर आ जाती है और जेनी को मारने लगती है। लेकिन फिर से निक उसको बचा लेता है। वो एमोनेट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हाथ पैर मारता है, जिसकी वजह से एमोनेट कुछ देर के लिए रुक जाती है। तभी आर्मी टीम उधर आ जाता है और दोनों को बचा लेता है और एमोनेट को पकड़ के ले जाता है। फिर जेनी निक को लेके उसके बॉस के पास चली जाती है, जो कि एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर असल में एक मॉन्स्टर है। वो इंसान रूप में एक इंजेक्शन की मदद से है। वो निक से कहता है जब तक मुझे वो इंजेक्शन लगता रहेगा मैं नॉर्मल रहूँगी, एक बार मैं मॉन्स्टर बन गया तो मैं किसी के काबू में नहीं आ सकता। ये सुन के निक हैरान हो जाता है। फिर वो एमोनेट के पास ले जाता है वो प्रोफेसर जेनी और निक को, और कहता है तुम एमोनेट के सबसे खास पर्सन हो। हम लोग तुमको मार के एमोनेट को देखना चाहते हैं, उसके अंदर क्या बदलाव होता है। ये देख के निक डर जाता है, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्या बलि का बकरा दिख रहा हूँ। अभी एमोनेट उधर का एक स्टाफ को अपने वश में कर लेती है और खुद को आज़ाद करवा लेती है। जेनी ये देख के
जेनी और निक उधर से भाग जाता है। तभी एमोनेट जब आज़ाद होती है सबको मार देती है और उधर से इराक का रेत को बुलाती है और कहती है निक जहाँ कहीं भी हो उसको ढूंढ लाओ। फिर एमोनेट एक खंजर के पास जाती है जो कि लंदन में एक छोटे से शहर में दफन था। उस खंजर को लेके और एक क्रिस्टल के तलाश में है, वो भी उसको मिल जाता है। तो जैसे दोनों को मिला देता है तो बहुत शक्तिशाली एक खंजर बनता है। उसकी मदद से वो निक को मारने वाला था। फिर निक को और जेनी को ढूंढ लेता है, लेकिन सबसे पहले एमोनेट जेनी के ऊपर अटैक करती है और उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। ये देख के निक को अच्छा नहीं लगा। वो एमोनेट के ऊपर वार कर रहे थे लेकिन एमोनेट को कुछ नहीं हो रहा था। आखिर में एमोनेट जेनी को मार देती है। ये देख के निक बहुत बुरी तरीके से टूट गया और वो उसके हाथ से मौका मिलते खंजर ले लिया। तो एमोनेट कहते तुम इसको मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर इस दुनिया में राज कर सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तुम्हें मौत भी कभी नहीं मार सकता है और तुम मेरे होके रहोगे ज़िंदगी भर। निक उसकी तरफ खंजर बढ़ा रहा था, फिर जेनी की तरफ देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो खंजर लेके अपनी बॉडी में मार देता है और उसके अंदर मौत का देवता आ जाता है। फिर एमोनेट और मौत का देवता बहुत क्लोज आने लगते हैं। तभी निक की नज़र जेनी पर पड़ता है और उसका सारा मेमोरी वापस आ जाता है और बहुत बुरी तरीके से दोनों में फाइट हो जाता है। आखिर में एमोनेट को मार देता है और निक अपने पावर की मदद से जेनी को ज़िंदा कर देता है और क्रिस को भी, और क्रिस को लेके अपने चेहरे पर मास्क लगा के वो निकल जाता है इराक के उधर, क्योंकि वो इस श्राप से मुक्ति पाना चाहता है, इस ताकत को कंट्रोल करना सीखना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ आई होगी। तो कैसा लगा ये मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।